सो नाउ वी आर गोइंग टू डू मैकबेथ एक्ट 1 सीन 3, ठीक है। और ये जो सीन है ये हीथ में हुआ है। यू नो व्हाट इज हीथ? हीथ एक यार हाँ। बैरन ग्रासलैंड होता है जनरली। इंग्लैंड में इसको बोला जाता है, लंदन में। माने एक तो माने बोलता है ना, जंगली जंगली घास उगती है यहाँ पर। ओके, तो वो देख के ही ना थोड़ा जंगल टाइप का ही फीलिंग आता है, थोड़ा सा एरी फीलिंग आता है उस जगह पे। तो ऑब्वियसली विच तुमको वहीं मिलेगी, मंदिर के पास तो नहीं मिलेगी होगी। तो यहाँ पर ये तीनों विच यहाँ पे खड़ी हुई है। और यहाँ पर एक्चुअली पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा है, डर का सीन क्रिएट किया जा रहा है। और प्लॉट क्रिएट किया जा रहा है कि किस तरह से माने मैकबेथ को आगे बढ़ाया जाएगा। यहीं पर जो विच है वो मैकबेथ के दिमाग के अंदर में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो तीनों विच आई हुई है एंड दे आर रेडी टू मीट मैकबेथ। तो हमारा बात को, मैकबेथ जो है वो वॉर से वापस आ रहा है। मैकबेथ और बैंको जो है वॉर से वापस आ रहा है। ओके, एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। विच, देखो पहली वाली विच क्या बोल रही है? फर्स्ट विच, वेयर हैज दाउ बीन सिस्टर? तुम कहां पर थी सिस्टर? पहली विच दूसरी विच से पूछ रही। दूसरी विच क्या बोल रही है? किलिंग स्वाइन। यू नो व्हाट इज स्वाइन? है ना, हाँ पता ही होगा, यार। है ना। तो बोल रही है किलिंग स्वाइन, मैं पिग मार रही थी, ठीक है, जंगली जंगली पिग, वाइल्ड वाइल्ड पिग्स, आई वाज किलिंग देम। मैंने देखो यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है ये लोग, कितनी ड्रास्टिक दिखा रहा है यहाँ पर, है ना, कि वो क्या कर रही है, जंगल में पिग मार रही है। नंबर थर्ड विच क्या बोल रही है? सिस्टर वेयर दाउ, तुम कहाँ थी सिस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट वाली विच बोल रही है अ सेलर्स वाइफ हैड chestnuts in her lap and munched and munched. Okay, give me coat eye। क्या समझ में आया बात को? रॉन दी विच द रम फेड रॉनियन क्राइस, ठीक है। नाउ इसका मतलब समझो। फर्स्ट विच बोल रही है एक सेलर की वाइफ है, ठीक है, उसके गोदी में चेस्टनट था। यू नो व्हाट आर चेस्टनट्स? Uh, चेस्टनट्स तो बहुत जन हम लोग माने बेसिकली बहुत जन इसको सिंघाड़ा भी बोलता है, ठीक है, यूपी सब साइड में। दे आर लाइक, हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग भी उसको, जनरली स्क्विरल्स लोग खाती है, तुम देखा होगा बहुत सारे उसके अंदर में कॉमेडी कार्टून पिक्चर में। तो दे आर नट्स विच आर एक्चुअली, तुम देखा होगा ना, छोटा सा, दे आर लाइक फेवरेट ऑफ स्क्विरल्स। तो एक सेलर की वाइफ के पास में बहुत सारी चेस्टनट थी, ठीक है, और वो उसको खा रही थी, ठीक है, एकदम माने यहाँ पे क्या नाम है, बहुत ही माने दबा दबा के, लालची की तरह वो उसको खा रही थी, चू कर रही थी, ठीक है, चबा चबा के खा रही थी, ठीक है। तो विच का मन कर गया मुझे भी खाना, ठीक है। तो वो विच उसको बोलती है गिव मी कोट आई, मैंने उसको बोला सेलर की वाइफ को कि मुझे भी दे खाने को, ठीक है। तो सेलर की वाइफ क्या बोल रही है? रॉन दी, माने भाग यहाँ से। विच द रम फेड रॉनियन क्राइस, ठीक है। द रम फेड माने वो मोटी औरत ने मुझे बोला भाग जाए यहाँ से, ठीक है। वो और उसको बोल रही है, और रॉनियन का मतलब होता है स्कैबी पर्सन, ठीक है, somebody लाइक थोड़ा सा मैंगी लालची, है ना, उस तरह का पर्सन। तो वो उसको बोल रही है रमपेट, तू यहाँ से, मैंने वो उसको बोल रही है वो मोटी मेरे को मना कर दी देने के लिए, क्या देने के लिए? चेस्टनट देने के लिए, ठीक है। तुमको लगता है विच उसको माफ कर देगी? हाँ, वो no. रिच की होती अगर माफ कर देती तो। हाँ, रिच की होती माफ कर देती तो। विच क्यों होती अगर वो माफ कर देती तो, ठीक है। तो विच क्या बोल रही है? हर हस्बैंड टू आलिपो डॉन, मैंने उसका हस्बैंड क्या हुआ है आलिपो में, ठीक है, मास्टर ऑन दी टाइगर। और वो इसका हस्बैंड जो है वो सेलर है, ठीक है। और यहाँ बोली ना सेलर्स वाइफ, तो उसका हस्बैंड जो है वो सेलर है, और उसकी शिप का नाम है टाइगर। उस शिप में वो गया हुआ है अलीपो, आलीपो, ठीक है, वो वहां पर गया हुआ है, ठीक है। बट आई इन अ सी, आई विल फिटर सेल, ठीक है। और यहाँ पे बोल रही है मैं उसके पास एक सीप में जाऊंगी। यू नो व्हाट इज अ सीप? सीप तुम लोगों को पता है क्या होता है? तुम लोग वो छन्नी। छन्नी, करेक्ट, छन्नी। एवरीडे घर में यूज करता है तुम लोग ना, चावल के लिए, चाय के लिए, ना, चाय छकनी। तो यहाँ पर जो छन्नी का बात हो रहा है, जो सीप का बात हो रहा है, वो एक्चुअली क्या नाम है, राइस वाला हो रहा है, ठीक है। तो बट इन अ सीप आई विल फिटर सेल, आप देखो बोल रही है मैं तो एक सीप में भी सेल कर सकती हूँ। अच्छा, सीप के अंदर तो छेदा होता है ना, और आप कैसे किसी छेदे वाला चीज में ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। पर उनको बोट, उनकी बोट ऐसी होती है, वो विचेस हैं, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो बोल रहा है एंड बट इन अ सीप आई विल फिटर सेल, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी
एंड लाइक अ रैट विदाउट अ टेल, ठीक है, और मैं एक रैट विदाउट अ टेल उनके पास, ठीक है, पहुंच जाऊंगी। अब यहाँ पर विचेस अपना एक बात और बता रही है कि हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं और हम लोग कोई भी क्रीचर का शेप ले सकते हैं, ठीक है, वी आर सो पावरफुल, ठीक है। तो और लेकिन एक और बात बोला था, विचेस जो होती है ना उनकी टेल्स जनरली शायद नहीं होती है, ठीक है, तो ये लोग जाएंगी वहां पर माउस बन जाएंगी पर उनके टेल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली पावर ऑफ विचेस दिखा रहा है कि ये लोग जहां चाहे वहां पहुंच सकती है, ठीक है, जो क्रीचर का शेप लेना चाहे वो ले सकती है, ठीक है, काफी घासली है। तो फर्स्ट सेकंड विच बोल रही है आई विल गिव दी अ विंड, बोल रही है मैं तुमको वहां पर जाने के लिए फेवरेबल विंड भी दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रही है दा आर्ट काइंड, माने दाओ आर्ट काइंड का मतलब यू आर काइंड, बोल रही है विच फर्स्ट विच बोल रही है तुम बहुत काइंड है तो तुम मेरे को वो क्या नाम है पीछे से फेवरेबल विंड देगी। थर्ड विच बोल रही है एंड आई अनदर, मैं आपको दूसरी विंड भी दे दूंगी, मैं आपको और विंड दूंगी। समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम करते हैं। सबसे पहले विच बोल रही है वेयर हैज दाउ बीन सिस्टर, वो बोले किलिंग स्वाइन। सिस्टर वेयर दाउ, तुम कहाँ थी? बोले सेलर की वाइफ के पास में थी, वो चेस्टनट खा रही थी, उसने मुझे चेस्टनट देने से मना कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। अब मैं जाऊंगी उसके सेलर के पास, जाऊंगी उसके हस्बैंड के पास, जाऊंगी जहां पर वो शिप में जा रहा है, उसका शिप का नाम है टाइगर, और वहां जाके मैं उससे बदला लूंगी और मैं जाऊंगी सीव पे और रैट बनकर जाऊंगी, ठीक है। तो विच लोग प्लान कर रहा है उसको सेलर का बैंड बजाने के लिए, ठीक है। विच I myself have all the other and the very ports they blow, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट विच बोल रही है, बोल रही है चलो आप मेरे को विंड दे देना लेकिन मेरे पास भी सारे विंड्स हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि वो विंड्स कहाँ कहाँ ब्लो करती है, ठीक है। ऑन द क्वार्टर्स दैट दे नो आई इन द शिपमैन कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ऑल द क्वार्टर्स का बेसिकली जो मतलब है वो है पॉइंट्स ऑफ कंपास, आप लोग लिख लो द कंपास डायरेक्शन, ठीक है। तो बोला ऑल द क्वार्टर्स, माने मेरे को पता है कि वो जो विंड है वो कहाँ ब्लो करती है, किस डायरेक्शन में ब्लो करती है, ठीक है। एंड दैट दो नो इन द शिपमेंट कार्ड, तो शिपमेंट का जो कार्ड का मतलब यहाँ पे शिपमेंट के पास जो शिप जो जो सेलर्स होते हैं उनके पास कंपास होता है, ठीक है। तो बोला जैसे शिपमेंट को सारा डायरेक्शन पता है कि वो लोग कहाँ होंगे कहाँ जाएंगे, वैसे मुझे भी विंड का सारा डायरेक्शन पता है, मुझे कोई डरने का बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पे आराम से, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं बदला लूंगी, ठीक है। आई विल ड्रेन हिम ड्राई एज हे, क्या मतलब है इसका? बोल रहा मैं उसको पूरा सुखा दूंगी एकदम हे की तरह, ठीक है। स्लीप शेल नाइट नाइदर नाइट नॉर डे हैंग अपॉन हिज पेंट हाउस लिड। नाउ यहाँ पेंट हाउस लिड का मतलब है उसकी आईलिड, ठीक है। बोल रहा मैं उसकी आईलिड पे जाकर बैठ जाऊंगी, ठीक है, और ना मैं उसको दिन में सोने दूंगी, ना मैं उसको रात में सोने दूंगी, ओके। ही शैल लिव अ मैन फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब लिख लो कर्स्ड, ठीक है, वो एक कर्स्ड आदमी की तरह अपना दिन बिताएगा। वेरी सेवन एंड नाइट नाइन टाइम नाइन सेल ही dwindle पीक एंड पाइन, ठीक है। तो बोल रहा है सेवन एंड नाइट का मतलब हो गया कि पूरे हफ्ते के सातों दिन, ठीक है, जितने भी पहर हैं वो ड्विंडल करेगा। ड्विंडल का मतलब यहाँ पे लिख लो ही विल स्टार्ट ग्रोइंग थिनर एंड थिनर, माने मैं उसका हेल्थ खराब कर दूंगी, ठीक है। वो पीक करेगा, पीक का मतलब लिख लो स्टाफ करेगा, ठीक है। और पाइन का मतलब ले लो सफर करेगा, लैंग्वेज करेगा वो, ठीक है। दो हिज बाक कैन नॉट बी लॉस्ट, लेकिन मैं उसका शिप को कुछ नहीं करूंगी, ठीक है। येट इट सेल बी टेम्पेस्ट टॉस्ट लुक व्हाट आई हैव, ठीक है। बोले मैं उसका क्या नाम है उसके जो शिप है उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं करूंगी, खराब तो नहीं करूंगी, लेकिन उसको पूरा का पूरा टेम्पेस्ट से हिला दूंगी। तुम लोग टेम्पेस्ट खेल 11 के बच्चे लोग अभी जो लास्ट ईयर टेम्पेस्ट पढ़े थे, टेम्पेस्ट के बीच में मतलब थंडर विंड ना, तूफान। तो बोला मैं उसके शिप को पूरा टेम्पेस्ट से हिला दूंगी, जैसे किसी साइक्लोन ने उसको हिट कर दिया है ऐसे मैं उसका पूरा शिप को हिला दूंगी, लेकिन उसके शिप को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी और मैं उसको तड़पाऊंगी। समझ में आ रहा बात को? yes sir. ओके, किसी में यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? तो फाइन का मतलब क्या होता है? फाइन नेक्स्ट का फाइन मतलब लिखो ही विल सफर, फाइन का मतलब यहाँ पे सफर। थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब भी लिख लो वेरी सेवन सेवन नाइट एंड नाइन टाइम्स नाइन, इसका मतलब लिख लो फॉर नाइन टाइम नाइन वेरी
9 वेरी वीक्स, मैं उसको तड़पाऊंगी 9 टाइम्स 9 वेरी, वेरी का मतलब टायर्ड ना, 9 टाइम 9 टायर्ड वीक्स, मैं इसको इतना तड़पाऊंगी कि वो पूरा पतला हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत स्टार्व करेगा, भूखा रहेगा और बहुत सफर करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोल रही है उसके शिप को मैं डायरेक्शन नहीं बुलाऊंगी, लेकिन मैं पूरा उसको शेक कर दूंगी, इतना जोर तूफान आएगा कि वो पूरा शेक करेगा। फिर वो बोलती है देखो देखो मेरे पास क्या है, लुक व्हाट आई हैव, विच बोल रही है बाकी विचों को कि देखो मेरे पास क्या है। तुमको क्या लगता है विच क्या दिखाएगी उसको? समथिंग कुछ क्रीपी। समथिंग क्रीपी, वेरी गुड। उसको क्या दिखाती है? हियर आई हैव अ पायलट थंब। पायलट कौन हो गया यहाँ पे? अ पर्सन हु स्टीयर्स द शिप, जो शिप को स्टीयर करता है ना, उसको हम लोग पायलट बोलते हैं, जो शिप चलाता है। बोलती है मेरे पास उसका थंब है। रैट एज होमवर्ड डिड ही कम, ठीक है, रैट दैट होमवर्ड डिड ही कम मतलब बोला एक तो मेरे पास एक आदमी है जो अपने घर आते आते पानी में डूब गया था होमवर्ड जर्नी में, अपने होमवर्ड जर्नी के बाद जब वो घर आ रहा था तो उनका शिप रैक हो गया और वो पानी में गिर गया, मैं उसका अंगूठा काट के लाई। तो देखो कितना मजा आ रहा है, एक मरा हुआ आदमी अंगूठा काट के ला के दिखा रही है देखो मेरे पास क्या है। अंडरस्टूड? माने दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू शो टू द पीपल कि वो लोग कितना क्रीपी है, कितना एरी है ना, कितना डेंजरस है ना, इस तरह का वो लोग फीलिंग क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। उतना देर में थर्ड विच बोलती है अ ड्रम मैकबेथ डॉट कम, द वियर्ड सिस्टर हैंड इन हैंड, पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड, thus do go out, thus to go about, thrice to dine and thrice to mine, and thrice again to make up 9, peace, the charm wound up। अब ये लोग क्या कर रही है, एक्चुअली ड्रम का आवाज आ रहा है ना, पहले के जमाने में जब भी आर्मी मूव करती थी वो लोग ड्रम बजा के मूव करते थे, सामने सबको पता लग जाए कि आर्मी आ रही है, तो सब दुश्मन भी माने, जैसे हम लोग का भी पुलिस आती है तो वो अपना सायरन बजाती है, तो पहले की आर्मी जाती थी ड्रम बजा के, तो ड्रम का आवाज आ रहा है। तो बोल रही है मैकबेथ डॉट कम, माने मैकबेथ इसी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रही है द वियर्ड सिस्टर्स, अब ये लोग अपने आप को सिस्टर ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं हम लोग सिस्टर हैंड इन हैंड, चलो हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं, ठीक है, ठीक है, वी हैंड इन हैंड पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड। यहाँ पे पोस्टर का मतलब देखो क्विक ट्रैवलर्स, क्विक ट्रैवलर्स मतलब फास्ट ट्रैवलर, मतलब ये लोग लैंड में और सी में बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। दस डू गो अबाउट, अब बोला चलो 3 राउंड हम लोग लेते हैं, रिंगा रिंगा रोजेस पे 3 राउंड लेते हैं, थ्राइस टू डाइन 3 तुम्हारे लिए, थ्राइस टू माइन 3 मेरे लिए, और 3 और थ्राइस अगेन टू मेक अप 9, तो हम लोग 9 राउंड लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो लोग 9 राउंड यहाँ पे ले रहा है। फिर बोल रहा है आप सब शांत हो जाओ, पीस, द चार्म्स वुंड अप, चार्म्स वुंड अप मतलब अब हम लोग का जो मैजिक है वो चालू हो गया है, ठीक है, जैसे हम लोग घड़ी को वुंड अप करते थे ना, पहले के जमाने में घड़ी को अगर चलाना होता था उसको वुंड अप करना पड़ता था, मैंने उसको घुमाना पड़ता था स्प्रिंग को, तो बोल रहा हम लोग 9 बार घूम गए हैं, तो हम लोग का भी जो मैजिक है वो चालू हो गया, तो अब शांत हो जाओ, ठीक है, तो अब उनका मैजिक जो है वो चालू हो गया है। अब वहां से मैकबेथ और बैंको अपना नेदरलैंड का राजा को हरा के जीत कर सामने से आ रहा है, ठीक है। तो मैकबेथ बोल रहा है सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, ठीक है, तो बोला कि यार आज जो दिन है बड़ा अजीब सा है, एक तरफ से बहुत खराब है और एक तरफ से बहुत सुंदर है, ठीक है, तो फाउल एंड ब्यूटीफुल एक साथ, माने ये दिन अजीब सा ही लग रहा है, एक माने एक पहर बहुत सुंदर है, एक पहर बहुत ज्यादा फाउल है, ठीक है। बैंको बोल रहा हाउ फार इज इट कॉल्ड टू फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट लिख लो, इट इज अ टाउन इन स्कॉटलैंड। अब वो लोग वहां पर जा रहे हैं, तो वो बोल रहा है यहाँ से फॉरेस्ट कितना दूर है, ठीक है, फॉरेस्ट इज अ टाउन इन स्कॉटलैंड। अचानक उन लोग को सामने विचेस दिख जाती है, ठीक है, तो बोला व्हाट आर दिस सो विदर्ड एंड सो वाइल्ड इन देयर अटायर, बोला ये लोग कौन खड़ा हुआ है सामने, एकदम टूटा फूटा एजेड एंड लीन, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ये लोग एकदम, है ना, और सो वाइल्ड इन देयर अटायर, अटायर का मतलब तो पता ही होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटायर? yes, sir, dressing कॉस्ट्यूम, sense. ड्रेसिंग। ड्रेस, ठीक है, तो बोल रहा है ये लोग का ड्रेसिंग सेंस कितना अजीब है, दैट लुक नॉट लाइक द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, ये बैंको बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहा है ये लोग कितना अजीब सा लग रहे हैं, जो इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ नहीं लग रहे, मतलब अर्थ पे रहने वाले लोग नहीं लग रहे, दे लुक लाइक एलियंस, ओके, एंड येट आर नॉट, लेकिन क्या नाम है तो अर्थ नहीं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली उससे पूछ रहा है आर यू लिविंग बींग्स, ठीक है, एंड येट आर नॉट लिव यू, माने यहाँ पे उन लोग से पूछ रहा है कि तुम लोग लग तो नहीं रहे यार अर्थ जैसे,
लेकिन ये तुम लोग क्या अर्थ पे रहते हो, ठीक है, ठीक है। आर यू बीइंग टू whom a man, अच्छा क्या बोल रहा है, यू, और आर यू आउट दैट men में क्वेश्चन, और तुम लोग क्या इस तरह के लोग हो कि हम तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम हमारा क्वेश्चन समझ के आंसर दोगे। सर मेरा बात को माने यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उनको देख के बोल रहा है दे डू नॉट लुक लाइक इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, और अर्थ के व्यक्ति तो बिल्कुल लग ही नहीं रहे, अजीब से हैं। एंड येट आर नॉट लिव यू, और उससे लेकिन उन लोग से पूछ रहा है क्या तुम लोग जिंदा हो, तुम लोग यहाँ पे रहते हो, और आर यू आउट दैट men may क्वेश्चन, और क्या तुम लोग केपेबल हो ह्यूमंस की आवाज समझने के, ह्यूमन के क्वेश्चन समझने के लिए। फिर होता है यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, ऐसा लगता है तुम मेरी आवाज समझ तो रहे हो। by each at once her choppy finger laying upon her skinny lips, बुरा लग रहा तुमको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसी के लिए तुम लोग ने क्या किया, अपना जो चॉपी माने रफ रफ जो तुम्हारा माने रफ एंड कट फिंगर है ना, टूटा फूटा फिंगर जो तुम्हारा है, उसको तुम लोग ने अपने लिप्स पर रख के मुझे चुप होने के लिए बोल रहे हो, माने विच उसको बोला चुप, कुछ मत बोल, मैं आंसर करूंगी, तू चुप रह, तू क्वेश्चन मत कर, ठीक है। फिर बोल रहा है यू शुड बी women and yet your beards forbid me to interpret that you are so, थोड़ा वैसे तो तुम लोग देख के औरत जैसी लग रही हो, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी लगी है यार, बड़ा एकदम कबीर सिंह टाइप दाढ़ी है तुम लोग के यार, दाढ़ी देख के नहीं लग रहा कि तुम लोग क्या नाम है विमेन, अजीब से वो लोग हो, ठीक है। तो समझ में आ गया तुम लोग ये पैराग्राफ की मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं। यस आ सर। गया। आ गया ना। बैंको एक्चुअली विचेस को देख के थोड़ा सा परेशान हो रहा है, उसको लग रहा है पता नहीं ये लोग एलियंस हैं कि कौन है, ठीक है। फिर उसको लग रहा है कि ये लोग हमारी बात सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, तो ट्राई भी करता है पूछने की कि तुमको मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। और फिर वो लोग क्या नाम है उसके रिस्पॉन्स पे अपनी सारी फिंगर्स जो है लिप्स में वो लोग लगा लेते हैं। देवस्मिता आर यू देयर? देवस्मिता, Yes, sir, I am there. तो वेयर इज योर वीडियो? Sir, actually, I have texted you like one of my family member expired and it's been a mess over here. ओके ठीक है, चलो। मैकबेथ, स्पीक इफ यू कैन, व्हाट आर यू? अब मैकबेथ बोल रहा अगर बोल सकती है तो बताओ ना, कौन हो आके खड़ी हो गई सामने, पागल सी क्यों, कौन है तुम लोग, बोलिए। तो देखो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट करना चालू ये लोग कर रही है, ठीक है। तो पहली विच बोल रही है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी, ठीक है, थेन ऑफ ग्लैमस। आप लोग सब ये नोट भी कर लो, आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। तो जो हमारे मैकबेथ साहब हैं, ही इज ऑलरेडी अ थेन ऑफ ग्लैमस, वो तो पहले से ही थे, ठीक है। ही वॉज अ थेन ऑफ ग्लैमस, ठीक है। तो पहली भी जिसको बोल रही है ऑल हेल माने ग्रीटिंग्स, है ना। आप तुम उसको बोल सकता है जय हो, बोल सकते हैं जय हो मैकबेथ, हेल लॉन्ग हेल लिव, मैकबेथ, है ना, हेल मैकबेथ, लॉन्ग ठीक है, लिव। लॉन्ग लिव, हाँ, हेल मुगाम्बो, हम लोग का मिस्टर इंडिया पिक्चर में बोलता है हेल मुगाम्बो, ठीक है, थेन ऑफ ग्लैमस। तो एक बात याद रखना कि मैकबेथ जो है वो ऑलरेडी थेन ऑफ ग्लैमस है, ठीक है, एज ऑफ नाउ। यस तो ये तो इंट्रोडक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो थेन ऑफ ग्लैमस ऑलरेडी है, तो यहां पर वो सरप्राइज नहीं होगा। सेकंड विच उसको बोल रही है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ काउडोर। अच्छा, और थेन ऑफ काउडोर उसको बोल रही है। नाउ थेन ऑफ काउडोर वो नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी वो जो नेदरलैंड में जो जीत कर आया है ना जिस राजा से, उसको जो जिस आदमी ने सपोर्ट किया था बैटल में, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर तुमको याद होगा तो, रिवाइज तो तुम लोगों ने खैर किया वो ही नहीं थेन ऑफ होगा, काउडो था। है ना, किया है कि नहीं हाँ, किया है? नहीं, वो हिम्मत से किया बोल था, रहा वो थेन ऑफ काउडो था तो है झुट्टा, कौन कौन उसने रिवाइज किया बिट्रे बताओ। कर दिया था इसलिए उसको हटा दिया थेन ऑफ हाँ, पाउडर्स। दिमाग बेटा, मर्चेंट ऑफ वेनिस याद किए हो, उसके बाद कुछ याद नहीं। सर हमको 1 मिनट लगेगा, पूरा खत्म कर देंगे हम प्ले। ओहो, वैसे वीडियो सारे डाले हुए हैं, अगर आप लोग देखोगे तो खैर समझ में आ जाएगा। तो थेन ऑफ काउडोर एक्चुअली वो स्कॉटलैंड का ही आदमी था जिसने स्कॉटलैंड के किंग को धोखा दिया, ठीक है, और वो नेदरलैंड के किंग से मिल गया था। तो जो स्कॉटलैंड का किंग है ना, क्या नाम है, उसने वो टाइटल जो है वो अभी मैकबेथ को देने का डिसाइड किया, लेकिन अभी तक ना उसका कंफर्मेशन आया नहीं है, समझ में? माने वो कंफर्म माने वहां पर हो गया है, राजा लोग ने डिसाइड कर लिया, पर ऑब्वियसली व्हाट्सएप आया नहीं है मैकबेथ के पास ना, उतना फास्ट नहीं था वो लोग, तब व्हाट्सएप नहीं आया उसके पास, ठीक है। लेकिन ये लोग जो विच है, इन लोगों के पास पता नहीं कौन सा वाईफाई है, ठीक है, इन लोगों का तो ब्रॉडबैंड चल रहा है, ये उसको पहले ही विश कर दे रही है, ठीक है। ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ काउडर। नाउ अब मैकबेथ बोल रहा है यार थेन ऑफ काउडर क्यों बोल रहा है मेरे को, मैं तो था नहीं। थर्ड विच क्या बोल रही है, अब तो और ज्यादा कंफ्यूजन करती, ऑल हेल मैकबेथ दैट शैल बी द किंग हियरआफ्टर। बोला जय हो मैकबेथ,
होने वाले स्कॉटलैंड के राजा। जात तेरी, पहले तो बोले धीमन तू क्लास 10 टॉप करेगा, फिर बोले धीमन तू 12 भी टॉप करेगा, फिर बोले धीमन तू आईएएस ऑफिसर बनेगा। अब धीमन तो आसमान में, आईएएस यार क्या वाला, पढ़ने पड़ेगा नहीं, कौन पढ़ेगा सर का वीडियो सीधा आईएएस, है कि नहीं? ओके, तो इसको तीसरा जो सेकंड और थर्ड जो उसको बोला है, पहला क्या बोला है कि वो तो ठीक है थेन ऑफ क्लैमिस तो वही, फिर उसको प्रेडिक्शन करे यू विल बिकम थेन ऑफ काउडर, और थर्ड बोल रही है यू शैल बिकम अ किंग देयर आफ्टर। मैकबेथ का माता खराब। अच्छा बैंको बोल रहा है, इसको इतना बोल रही है, मेरे को कुछ नहीं बोल रही, मुझे भी बोल, है ना, मेरे लिए भी तो कुछ अच्छा बोल। तो बैंको बोल रहा है गुड सर, अच्छा पहले यहाँ पर बैंको जो है वो मैकबेथ को बोल रहा है गुड सर, व्हाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स दैट डू साउंड सो फेयर इन द नेम ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे भी है, इन द आर ये फैंटेसी फैंटास्टिकल और दैट इंडीड विच आउटवर्डली ये शो। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो असल में जब वो तीनों विच जो है वो मैकबेथ को बोलती है तुम राजा बनेगा, तो उसका दिमाग में तो एकदम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखो भाई, थेन ऑफ पाउडर बन सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी बना नहीं, तो वो पहले से टेंशन में है। ठीक है, दूसरा बात यह है कि राजा कैसे बनेगा भाई, ना तो वो राजा का बेटा है, राजा कैसे बनेगा बताओ? राजा बनने का मतलब क्या है? राजा तो तभी बन सकता है जब राजा मरेगा, और राजा तो भैया हट्टा खट्टा है, उसका मरने का तो कोई सीन दिख नहीं रहा है, और उसको मार भी कोई नहीं सकता क्योंकि उसके बेटे भी है दो दो ठोक, और उसके पास अच्छी खासी स्टैंडिंग आर्मी है, और मारने वाला एक ही व्यक्ति है जो उसको मार सकता है वहां पर, और वो है मैकबेथ। पर मैकबेथ तो अच्छा इंसान है, वो मारेगा कैसे? और अगर वो मारेगा तो बुरा इंसान बन जाएगा। मैकबेथ तो हीरो है, हीरो विलेन जैसा काम कैसे करेगा, है ना? इसी के ऊपर गोविंदा ने गाना बना था, हीरो तू मेरा हीरो है, विलेन जैसा काम ना कर, है ना, सुना वो लाइन? खैर एनीवे सुन लेना कभी। तो यहाँ पर सर, जो, हाँ बोलो। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? करेक्ट, क्या बात बोला है धीमा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, एकदम सही बोला डायलॉग, एकदम से बहुत ही आज के जमाने का डायलॉग मारा है भाई, मेरा वाला एग्जांपल थोड़ा पुराना था, एकदम सही बोला, कटप्पा ने आखिर बाहुबली को क्यों मारा। तो यहाँ पर बेचारा हमारा जो मैकबेथ है उसके दिमाग में कटप्पा चालू हो गया, बोला कि जब तक मैं उसको नहीं मारूंगा तब तक मैं राजा बन नहीं सकता, क्योंकि बेटा तो मैं उसका हूं नहीं। ठीक है ना, लेकिन अब उसको हम्म। ये लग रहा है कि यार मैं तो अच्छा आदमी हूँ, तो मैं विलेन क्यों बनूं? अब सोचने वाली बात है यार, उसका इतना इज्जत है, पूरा पूरा एकदम माने पूरा जितना भी यहाँ स्कॉटलैंड के लोग हैं उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ऑनरेबल हम्म। आदमी है वो खून क्यों करेगा, वो भी अपने ही राजा का गद्दारी क्यों करेगा? तो ऑब्वियसली उसका दिमाग खराब होगा। तो यहाँ बैंको उसको बोल रहा है गुड सर व्हाई डू यू स्टार्ट, स्टार्ट माने स्टार्टल, आप सरप्राइज क्यों हो रहे हो, एंड सीम टू फियर, आपको डर क्यों लग रहा है? ठीक है, तो तुमको क्यों लग रहा है मैकबेथ की क्यों डर लग रहा सर उसको मतलब कि पहले थेन ऑफ काउडर मतलब कि ऐसे बोले जा रहे हैं, फिर देयर वर किंग आफ्टर, तो मतलब कि उसको लग रहा है कि अब वो मतलब कि उसको सहमा भी जा रहा है कि वो मतलब कि किंग कैसे बनेगा, फिर वो है? वही हो रहा है उसी बात उसको के डर लिए। लग रहा है क्या मैं मारूंगा इसको, क्या मैं किलर बनूंगा अभी? ठीक है, वो कहाँ चली गई खुदी? ठीक है, एंड शैल बी किंग, हाँ तो गुड सर व्हाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर, फियर माने सरप्राइज, दैट थिंग्स डू साउंड सो फेयर इन द नेम ऑफ ट्रूथ, आर ये फैंटास्टिकल और दैट इंडीड विच आउटवर्डली यू शो। ठीक है, तो बोला इन द नेम ऑफ ट्रूथ यू आर इमेजिनरी और रियल एज यू अपीयर टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर एक्चुअली इन लोग को बोल रहा है टू द विचेस। ठीक है, हाँ, थिंग्स दैट टू साउंड सो फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है, इसको बोल रहा है मैकबेथ को कि तुम क्यों घबरा रहा है। ठीक है, और अब विचेस से बात कर रहा है, यहाँ पे मेरे में यहाँ पे लोग दिया नहीं था बीच में, लेकिन नाउ बैंको इज टॉकिंग टू द विचेस इन द नेम ऑफ ट्रूथ आर यू फैंटास्टिकल। बोल रहा है अगर सच्चाई की बात किया जाए तो तुम लोग इमेजिनरी लग रहे हो मेरे को, तुम तीनों जो हो वो मेरे को असली नहीं लग रहे। ठीक है, एंड और दैट इंडीड विच आउटवर्डली यू शो, तो बोल रहा है कि तुम तीनों को ऐसा लग ही नहीं रहा, तुम लोग का अपीयरेंस देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम लोग तीनों ओरिजिनल हो, तुम लोग तीनों की तीनों इमेजिनरी हो। माने विचेस को बोल रहा है कि तुम लोग सच नहीं हो, तुम लोग भ्रम हो, तुम लोग एक सपना हो, तुम लोग एक ड्रीम हो, तुम लोग असली नहीं हो। वो विचेस को बोल रहा है बैंको। ठीक है, फिर उन लोगों को बोल रहा है माई नोबल पार्टनर यू ग्रीट विद प्रेजेंट ग्रेस एंड ग्रेट प्रेडिक्शन ऑफ नोबल हैविंग एंड ऑफ रॉयल होप। बोल रहा है माई नोबल पार्टनर मैकबेथ, तुमने उसको ग्रीट किया है प्रेजेंट ग्रेस से। ठीक है, तुमने उसको क्या नाम है उसको तुमने ग्रीट किया है विद टाइटल। ठीक है,
एंड ग्रेट प्रेडिक्शन, तुमने उसको टाइटल दिया थेन ऑफ काउडर का, और तुमने एक तो प्रेडिक्शन किया है, प्रेडिक्शन क्या ऑफ नोबल हैविंग, नोबल हैविंग का मतलब तुम फर्दर ऑनर, उसको और ऑनर ऑनर मिलेगा, एंड ऑफ रॉयल होप, रॉयल होप का मतलब यू आर गिविंग हिम अ राजा होप दैट ही विल वन डे बिकम अ किंग, ठीक है, दैट ही सीम्स रैप्ड, और ये सुन के वो बिल्कुल क्या नाम है, ये सुन के वो बिल्कुल का बिल्कुल क्या हो गया बोलो तो, स्पेल बाउंड हो गया ना, वो एकदम स्पेल बाउंड हो गया, रैप्ड हो गया, तब से स्टन्ड हो गया वो, ठीक है, रैप्ड विथ ऑल यू स्पीक नॉट, लेकिन तुम लोग मेरे को कुछ नहीं बोल रहा है ना, मेरा फ्रेंड तो पागल है, ठीक है, वो तो पढ़ाई सुन लिया तो खुश हो गया, लेकिन मुझे बोलो, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी हूं, मुझे बोलो प्रिडिक्शन करो मेरे लिए, ठीक है, टू मी यू स्पीक नॉट, if you can look into the seeds of time मतलब future, if you can look into the future and say which grain will grow and which will not, speak then to me who neither beg nor fear your favors nor your hate, ठीक है, तो बोला अगर तुम लोग को फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का ताकत है, ठीक है, इफ यू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, ओके, ठीक है, एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट का मतलब समझ में आया कि तुम लोग का इतना ताकत है, तुम लोग बता सकता कि कौन सा ग्रेन फूटेगा, कौन सा ग्रेन नहीं फूटेगा, माने कौन सा क्रॉप अच्छा होगा, कौन सा क्रॉप नहीं होगा, ये तो खाली एग्जाम्पल, इसका मतलब अगर तुम बता सकता हो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो तुम मुझसे बात करो, ठीक है, उससे मैकबेथ से नहीं, मुझसे बात करो, बैंक को बोल रहा है, स्पीक देन टू मी हु नाइदर बैग नॉर फियर, ना मैं तुमसे डरता हूं, ठीक है, ना मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं कि तुम मेरे लिए अच्छी बात बोलो या बुरी बात बोलो, तुम मेरे फेवर में बोलो या मेरे हेट्रेड में बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बोलो, जैसे तुमने उसको प्रेडिक्ट किया वैसे मुझे प्रेडिक्ट करके दिखाओ, उसको तो तुमने बढ़िया बढ़िया बात बोल दिया, लेट मी सी तुमको मेरे लिए तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, समझ में आ गया बात को, देखो बैंक को यहाँ पे दिखाया गया है, इज मोर प्रैक्टिकल देन मैकबेथ, ठीक है, वो विचेस की बात को नहीं सुन रहा है, ओके, मैकबेथ लेकिन उसकी बात से इन्फ्लुएंस हो गया है, ठीक है, पहली विच हेल, सेकंड विच भी बोलती है हेल, थर्ड विच भी बोलती है हेल, माने जय हो, तीनों उसको ग्रीटिंग्स देता है बैंकों को, पहली विच का प्रेडिक्शन सुनो क्या बोल रही है, लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, क्या मतलब हुआ इसका, लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर मतलब सो मतलब कि मैकबेथ से कम, मतलब कि उसका रॉयल्टी मैकबेथ से कम होगा बट उसका हैप्पीनेस मैकबेथ से ज्यादा होगा, हैप्पीनेस बोलो या ऑनर बोलोगा, इज्जत जो है वो मैकबेथ से ग्रेटर होगी, फर्स्ट वाला केस में, यस, ठीक है, नंबर टू में बोलेगा नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, ठीक है, नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, माने तुमको इस, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बोला कि इस जीवन में उतना खुशी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम आने वाले समय में बहुत हैप्पियर रहोगे, ठीक है, ऑब्वियसली जो मैकबेथ है वो उसको मार देता है, ये स्किल्ड बाय मैकबेथ, ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, ठीक है, नाउ थर्ड वाली क्या बोल रही है, दाउ शैल गेट किंग्स दो दाउ बी नन, बोल रही है तुम्हारे जो आने वाली जनरेशन है ना, माने तुम आने वाली जनरेशन जो होगी तुम्हारी वो सब राजा होंगे, ठीक है, माने दाउ शैल गेट किंग का मतलब तुम्हारे आने वाली जनरेशन जो है वो सब राजा होंगे, तुम्हारे सारे बच्चे पोता पर पोता सब लोग राजा होंगे, लेकिन तुम राजा कभी नहीं बनोगे, इससे के लिए बोले तो दुखी रहेगा, मैकबेथ राजा बनेगा तू नहीं बनेगा, जा तेरी तो राजा नहीं बनने वाला, लेकिन तेरे आने वाले जो ग्रैंडसन्स हैं वो राजा जरूर बनेंगे, तो ये तीन प्रेडिक्शन उन्होंने बैंकों के लिए किया, क्या क्या किया बोलो तो, ये एग्जाम में पूछेगा भी तुमसे, तीन तो मैकबेथ के लिए क्या यस सर, प्रेडिक्शन था और तीन तो बैंकों के लिए क्या था, याद हो गया तुम लोग को, यस, कौन बताएगा मेरे को, तीन तो मैकबेथ के लिए क्या प्रेडिक्शन था, क्या क्या उसको कैसे उसको ग्रीट किया, हाँ, आप सर बोले, हम बताए प्रेडिक्शंस एक फॉर अच्छा रिद्धि मैकबेथ, बताएगी, तुम बहुत बोल रहा, चुप अधिमान, रिद्धि बोलो, ठीक, मैकबेथ के लिए तीन प्रेडिक्शंस था कि वो थेन ऑफ क्लैमस बनेगा और थेन ऑफ काउडर बनेगा और तीसरा वो किंग बनेगा स्कॉटलैंड का। वेरी गुड धीमान, और उसके लिए बैंकों के लिए तीन तो क्या था, सर बैंकों के लिए ये बोला था कि मतलब कि मैकबेथ मतलब कि नॉट नॉट ग्रेटर बट हैप्पियर, और फिर बोला था कि दोनों मतलब कि मिक्स वो कर दिया, अभी, पहला वाला लेसर देन अच्छा, मैकबेथ एंड लेसर ग्रेटर, देन डन मैकबेथ करके एंड जाना वरना ग्रेटर, रॉन्ग हो लेसर, जाएगा, ठीक हाँ, है, नॉट हाँ, सो हैप्पी ले, येट मच हैप्पियर yet not happier, एंड दाउ won't शैल be गेट king किंग्स, this, हाँ, तुम्हारे आने वाली जनरेशन राजा बट हाँ बनेगी आने वाली जबकि तुम जनरेशन किंग राजा बनेगी, नहीं बनोगे, ओके, नहीं बनोगे, ठीक है, ओके, नाउ फर्स्ट विच बैंको एंड मैकबेथ ऑल हेल, ठीक है, और वो लोग उस लोग दोनों को हेल करके, ठीक है, चली जाती है ना, वो हाँ, अभी अभी नहीं जा रही, आप जाएगी, ठीक है, विच, या अब मैकबेथ क्या बोल रहा है,
स्टे यू इम्परफेक्ट स्पीकर्स, ठीक है, टेल मी दो बाय सिनहल्स डेथ आई नो आई एम थेन ऑफ ग्लैमस। अब जब मैकबेथ उन लोग को देख रहा है, अब मैकबेथ को ना देखो, ऑब्वियसली ना, अगर आप किसी को कुछ अच्छा बोलते हो तो वो और सुनना चाहता है अपने बारे में ना, तो वो उन लोग को बोल रहे रुक, अभी मत जाना, पहले मेरा जितना डाउट है वो क्लियर कर, तुम लोग ने जो प्रेडिक्शन किया वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। बोल रहा है बाय सिनहेल, सिनहेल्स डेथ, सिनहेल जो है लिख लो सब, ही वाज मैकबेथ्स फादर, ठीक है, मैकबेथ के वो पापा थे, ठीक है, और ऑब्वियसली पहले वो थेन ऑफ ग्लैमस थे, ठीक है। तो जब उनका डेथ हो गया तो वो जो टाइटल है वो क्या नाम है, मैकबेथ को मिल गया, ओके, ही बिकेम, आफ्टर हिज डेथ ही बिकेम द थेन ऑफ ग्लैमस। तो बोल रहा है कि जब मेरे पापा का डेथ हुआ तब तो मुझे समझ में आ गया था, मैंने जनरली ये बोलना चाह रहा है कि जब पापा का डेथ होता है तो बेटे को मिल जाता है वो जगह, इसके लिए किसी का माने मरने के बाद किसी को ट्रांसफर होता है ना पोजेशन। तो बोला जब मेरे पापा डेथ हुआ तब मुझे समझ में आ गया कि मैं थेन ऑफ ग्लैमस हूँ। लेकिन काउडोर कैसे हो सकता हूं मैं, क्योंकि काउडोर तो अभी जिंदा है ना, वो तो मरा नहीं है, ठीक है। बट हाउ अ काउडोर, द थेन ऑफ काउडोर लिव्स एंड ही इज अ प्रॉस्परस जेंटलमैन एंड टू बी किंग स्टैंड नॉट विद इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिलीफ, ठीक है। तो अब उसको डाउट हो रहा है कि थेन ऑफ काउडर में कैसे बन सकता हूँ, यार काउडर तो जिंदा है, जब तक वो मरेगा नहीं तो बनूंगा नहीं। और जो तू राजा की बात कर रहा है वो तो मेरे रेंज की बात नहीं है ना, वो तो कहीं से दिखता ही नहीं, क्योंकि राजा तो राजा का बेटा ही बनेगा, या फिर कोई एनिमी उस पर अटैक करके उसको मारेगा तो राजा बनेगा। तो मैं तो उसका वफादार हूं यार, मैं अटैक तो करूंगा नहीं उसको, नंबर वन, तो वैसे भी नहीं हो सकता, और बेटा मैं उसका हूं नहीं, तो फिर मैं राजा कैसे बनूंगा, ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ठीक है। stand not within the prospect of belief, nor more than to be cowed, say from whence you owe this strange intelligence। हो रहा है, और जैसे राजा नहीं बन सकता वैसे काउडर भी मेरे रेंज के बाहर ही लग रहा है। लेकिन मुझे तुम बताओ कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन, तुम जो मेरे को ये सब प्रोडिक्शन दे रही है, ये सब तुमको इंटेलिजेंस कहां से आया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन, मुझे बताओ। और why upon this blasted heath you stop our way with such prophetic greetings, ठीक है। और बोला और तो और तुम लोग यहाँ पर इस जंगल के बीच में आके मेरे को ये सब क्यों बता रहा है, ब्लास्टेड हीथ मतलब ये सब पूरा क्या नाम है, बैरन हीथ है, सब जल जला गया है, बहुत ही ऑकवर्ड सा जगह है, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग आके मेरे को ये बताने का क्या पर्पस है, यहाँ बीच में आके काहे तुम लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बोला स्पीक आई चार्ज यू, और मैं तेरे को बोला स्पीक आई ऑर्डर यू। अच्छा, पहले के जमाने के जो लोग थे ना, भूत प्रेत से भी डरते नहीं थे, भूत करा सुन भूत बेटा यहाँ आओ बताओ हमको, भूत भरा मैं भूत हूँ भाई, सीरियसली ले मेरे को, और सीरियसली क्या भाड़ में, पहले बताओ बात करो मेरे से। तो अजीब है, आजकल का बच्चा को देखो, धीमत को भूत का नाम सुनो तो नींद नहीं आती, कमरे में कांपते रूप, जब देखा ही नहीं। और यहाँ इसको देखो, इंसान को ये भूत बोले रूप पे, पहले बता पहले बता कहाँ यार, कहाँ से इन्फॉर्मेशन। तो जब वो बोला ना स्पीक आई चार्ज यू, जब वो बोला मैं तेरे को चार्ज करता हूँ, तीनों विचेस वहां से गायब। इंशाल्लाह विचेस भी भाग गया, विचेस भी भाग गया, अजीब इंसान है, तो तीनों वहां से भागी, विचेस भी भाग, विचेस भी मैकबेथ, मैकबेथ है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा विचेस उसको देख के नहीं भागी, वैसे थोड़ा कहानी बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोच के भी अजीब लगता है ना कि विचेस को बोला रुक आई कमांड पहले बता के जा, अरे भाग है जा रही है। ना। तुम लोग इमेजिन करो, तुम दोनों फ्रेंड हो, आराम से जा रहा रास्ते में बात करते करते, और मूवी कैसा था, पॉपकॉर्न अच्छा नहीं लगा, ये वो, सामने तीन विचेस आ गई, बोले विधि तू आगे आके टॉप करेगी, बोले टॉप छोड़ मैं बॉटम में घुस रही हूँ, जमीन खोदो मैं अंदर जा, कौन है भाई तुम, है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पे बैंको का डायलॉग सुनो, बैंको क्या बोल रहा है, द अर्थ हैज बबल्स एज द वाटर हैज एंड दीज आर ऑफ देम विदर आर दे वेनिस्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखो, जैसे पानी के अंदर बुलबुले होते हैं ना, बबल्स, वो बबल्स क्या होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ना, ऐसे आते निकलते हैं और फूट जाते हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। वैसे ही अर्थ में भी बबल्स होते हैं, और ये जो विचेस है ना, ये वही बबल है, ठीक है, जो तुमको थोड़ा देर के लिए अट्रैक्ट करेगी, है ना। लोगों को जैसे बबल्स पे अच्छा लगता है ना देख के, थोड़ा देर तक अट्रैक्ट होता है, उसका बबल्स फूट जाते हैं, उसका कोई मटेरियलिस्टिक वैल्यू है नहीं। वैसे ये जो विचेस है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई वैल्यू है नहीं। इनफैक्ट यहाँ पर देखा जा रहा है जो बैंको है वो थोड़ा समझदार दिख रहा है, वो बिलीव नहीं कर रहा विचेस पे, लेकिन मैकबेथ इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस, ठीक है। मैंने उसका 80% उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल के चले गई ना, अच्छी अच्छी वो अच्छा अच्छा बोल के चली गई भाई, तो 80% ना वो ऑलरेडी थोड़ा सा उसका माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन जो बैंको वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, वो बड़ा ये हम लोग सब खेल रही है, बदमाशी कर रही है, दे जस्ट लाइक बबल्स ऑफ अर्थ, ठीक है, जैसे वाटर में बबल होता है वैसे ही। विदर आधे वेनिस, कहाँ भाग गई है तीनों की तीनों, ठीक है। मैकबेथ बोला इनटू द एयर,
what seemed corporal melted as breath into the wind. Would they had stayed. ठीक है, नाउ ये ना तुम अगर शेक्सपियर पढ़ेगा तो उनका बहुत ज्यादा ये सब तुम देखेगा। तुम लोग अभी टेम्पेस्ट तो नहीं पढ़ रहा, टेम्पेस्ट में भी ये सारा बहुत है, बहुत सारा स्पिरिट्स का यूज करते हैं, भूत भुतैया कहानी बहुत सुनाते हैं वो, ये स्पिरिट वो स्पिरिट। टेम्पेस्ट में तो उनके पास जो प्रोस्पेरो ना, उनका एक स्पिरिट था एरियल बोल के, जो उनका गुलाम था, प्रोस्पेरो को गुलाम मैंने भूतों को गुलाम बना के रखा भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि जहां पर कहाँ चली गई, बोली जो थोड़ी देर पहले इंसान दिख रही थी वो अभी पूरा का पूरा वैनिश हो गई है इनटू द एयर। व्हाट सीम्ड कॉर्पोरल, कॉर्पोरल माने जो ह्यूमन बीइंग दिख रही थी। ठीक है, तो हम लोग के पास टाइम अभी ये वाला नहीं है, ये खत्म हो गया है, आप लोग इसको रिज्वाइन कर लेना, तो हम लोग आज पार्ट 2 भी इसको रीड करेंगे। ठीक है, अभी ये मीटिंग ओवर हो जाएगा और आप लोग इसको अभी रिज्वाइन कर लेना। ओके, मजा आ रहा है? हाँ। यस सर। हाँ, सर पढ़ाएंगे तो मजा तो आएगा, मजा तो आना ही पड़ेगा भाई साहब, मजा कहाँ जाएगा। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करना, फिर हम लोग इसका पार्ट 2 भी करेंगे। चलो, तो दिस इज द पार्ट 2, और हो सकता है हम लोग इसको पार्ट 1 के वीडियो के संग ज्वाइन कर दें। ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट हम लोग करके दोनों को एक्चुअली ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ पहुंचे? हाँ, तो बैंको बोल रहा है, वेयर समथिंग हियर एज वी डू स्पीक अबाउट, और हैव वी ईटन ऑन द इनसेन रूट दैट टेक द रीजन प्रिजनर। तो बोला यार ये जो 3 विचेस थी ये सही में यहाँ पर थी कि हम लोग ने कुछ ले लिया है, ड्रग्स व्रग्स, मैंने समझ रहा है ना, कि हम लोग को ऐसे दिख रही है ये लोग ऐसे, हम लोग ने कुछ खा तो नहीं लिया उल्टा सीधा चीज। ठीक है, इनसेन रूट का मतलब सम ड्रग्स, हम लोग के ड्रग्स पे तो नहीं है। ठीक है, जो हम लोग का जो रीजनिंग पावर है उसको खत्म कर दिया। क्या ये विच यहाँ पर थी, ये एक्चुअल में हुआ कि हम सपना देख रहे हैं? ठीक है, अब मैकबेथ तो चला गया सपने वर्ल्ड में, ही इज इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। तो मैकबेथ बोला अच्छा, बोला योर चिल्ड्रन शैल बी द किंग्स बैंको, तेरे बच्चे राजा बनेंगे। माने उसका तो लग गया भाई साहब, नहीं वो तो दिमाग में लग गया, गेयर फोर्थ गेयर में है वो अभी। ठीक है, तो बैंको बोल रहा है, मैकबेथ बोल रहा है योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स, तेरे बच्चे किंग। अच्छा, कहीं ना कहीं इसको भी लग रहा है यार अगर मैं राजा होऊंगा तो बैंको के बच्चे राजा कैसे बनेंगे? क्या इसको ये मुझे मार देगा? नहीं समझा, सारा कैलकुलेशन चालू हो रहा है उसके दिमाग। बैंको बोल रहा है एंड यू शैल बी द किंग, अरे तू तो राजा बनने वाला भाई, मेरे तो बच्चे राजा बनेंगे पर तू खुद राजा बनेगा। मैकबेथ बोल रहा है थेन ऑफ काउडर टू वेंट इट नॉट सो, और थेन ऑफ काउडर भी बोली मेरे को ना, वो मेरे को बोली थेन है ना, ऐसे ही बोलकर गई ना वो। तो बैंको बोल रहा है टू द सेल्फ सेम प्रिसाइजली, माने सेल्फ सेम मतलब प्रिसाइजली यही बोली, टू द सेल्फ सेम ट्यून एंड वर्ड हु इज हियर। उतना देर में वहां पर किसी और आने की, किसी के फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही। तो बोल रहा है यहाँ पर और कौन आया है? तो वहां पे एंटर रॉस एंड एंगस, ये दोनों एंटर करते हैं वहां पर। ठीक है, नाउ ये दोनों ही क्या नाम है, वहां के क्या नाम है, लॉर्ड्स हैं और राजा के, दे आर लाइक मैसेंजर्स ऑफ द किंग। ठीक है, दे आर द लॉर्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो रॉस, द किंग हैज हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ द न्यूज ऑफ thy सक्सेस, एंड व्हेन ही रीड्स thy personal venture in the rebels fight, his wonders and his praise to contend, which should be thine, or his silence with that in viewing over the rest. On the self same day he finds thee in the stout Norwegian ranks. Nothing appeared of what thyself did make, strange images of that, as thick as hail, came post, and everyone did bear thy praise in his kingdom great defense, and poured them down before him. किसी को कुछ समझ में आया कि समझा? नाइस। नहीं तो यहाँ पर बोल रहा है, एक्चुअली मैं तुमको पहले जस्ट बता दूंगा फिर रीड करूंगा, तुम लोगों को समझ में आने लगेगा। यहाँ पे बोल रहा है मैकबेथ, बोल रहा है मैकबेथ, राजा ने तुम्हारी सारी बहादुरी के किस्से सुने। ठीक है, राजा ने सुना किस तरह से तुम बैटल लड़ रहे थे, किस तरह से बहादुरी से तुम लड़ रहे थे, है ना, और वो जो नॉर्वेजियन किंग के संग लड़ रहे थे उनके रैंक्स पे तुम घुस गए थे और तुमको कहीं से भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन तुमने वहां पे हर लोगों को मारा, सब जगह डेड बॉडी हो गई, पर तुमको उस डेड बॉडी से डर नहीं लगा। माने तुमने एकदम रक्तपात कर दिया, तुमने खून खराबा कर दिया वहां पर तुम बिल्कुल नहीं डरे। ठीक है, और जितने भी लोग थे ना, एक के बाद एक मैसेंजर आ रहे थे और तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, कैसे तुमने उसको मारा, कैसे तुमने उसको मारा। माने राजा तुमसे इतना खुश हो गया था कि उसके पास शब्द ही नहीं थे तुम्हारी बड़ाई करने के लिए। ओके, सो दिस इज द समरी इन दिस, नाउ वी विल रीड। तुम देखो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। द किंग हैज हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ द न्यूज ऑफ thy सक्सेस, ये तो क्लियर हो गया अब, है ना। द किंग हैज हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ द न्यूज ऑफ thy सक्सेस, मतलब तुम्हारे सक्सेस की जो खबर है वो राजा तक पहुंच रही थी। ठीक है, एंड व्हेन ही रीड्स,
तो यहाँ पे रीड्स का मतलब क्या हो गया, लर्न, है ना, तब उसने सुना। यहाँ पे रीड का मतलब व्हेन ही हियर्स। बाय पर्सनल वेंचर इन द रिबेल फाइट, द पर्सनल वेंचर का मतलब हो गया तुम्हारा पर्सनल फाइट, ठीक है, तुमने पर्सनली कैसे लड़ाई करी इन द रिबेल्स फाइट, रिबेल माने अगेंस्ट द नॉर्वेन किंग। हिज वंडर्स एंड प्रेजेस टू कंटेंट, माने उसके वो इतना वंडरफुल फील हुआ उनको, माने ही वाज अमेज्ड बाय योर बहादुरी, है ना, बाय योर स्ट्रेंथ, बाय योर विगर, है ना, ही वाज अमेज्ड। एंड प्रेजेस टू कंटेंट, यहाँ पे उनके पास प्रेजेस होती, उनके पास वर्ड नहीं थे, शब्द नहीं थे तुमको प्रेज करने के लिए। विच शुड बी दाइन, जो तुम्हारे लिए बोलना चाहिए। उनको पता नहीं था कैसे मैं तुमको बाहुबली बोलूं, ठीक है, बाहुबली पार्ट 2 बोलूं, क्या बोलूं पता ही नहीं, ठीक है, लेकिन उनके पास शब्द ही नहीं थे तुम्हारे लिए, ठीक है। और हिज साइलेंस विद दैट इन व्यूइंग ओवर द रेस्ट ऑन द सेल्फ सेम डे ही फाइंड्स देम इन द स्टाउट नॉर्वेजियन रैंक, ठीक है। फिर बोल रहे हैं, और जब उन्होंने when he refused the events of the rest of the day, Excuse me. असल में एक ही दिन में 2 फाइट हुआ ना, पहले तो सुबह एक तो फाइट हुआ था, ठीक है, उसके बाद शाम को नॉर्वेन रैंक से फाइट हुआ, और जो नॉर्वेन वाले थे वो तो और ज्यादा स्टाउट थे, और ज्यादा डेंजरस थे, ठीक है। और तुमने किस तरह से, एंड योर माने योर फाइट अगेंस्ट द पावरफुल नॉर्वेन आर्मी, यहाँ पे बोल रहा है साइलेंस एंड व्यूइंग ओवर द रेस्ट ऑन द सेल्फ सेम डे ही फाइंड्स दी इन द स्टाउट नॉर्वेन रैंक नथिंग ऑफ फियर, लेकिन तुम नॉर्वेन से भी नहीं डरे, माने आफ्टर द बैटल भी तुमको डर नहीं लग रहा था। और what thyself did make strange images of death, और तुमने क्या कर दिया, पूरा वहां पे लिखता क्या बोलता ना उसको, पूरा चिच्चा पितर कर दिया, पूरा खून ही खून कर दिया, हर जगह डेथ ही डेथ, सबको मार के काट के फेंक दिया एकदम से। और एज थिक एज हेल, माने हेल जो होता है ना, दैट इज, यू नो व्हाट इज हेल, हेल क्या होता है बोलो तो, हेल इज बेसिकली हेल स्टॉर्म, ठीक है, माने फॉग, माने जो हेल गिरती है ना, बर्फ, ओला गिरता है ना, फॉगी काइंड ऑफ, ठीक है। और तुमने क्या नाम है वहां पर पूरा एकदम फॉगी फॉग कर दिया, मैंने पूरा जो बोलते ना, जैसे अगर हम लोग बोले तो गर्दा उड़ा दिया, ठीक है। केम पोस्ट विद पोस्ट, केम पोस्ट विद पोस्ट मतलब एक के बाद एक मैसेंजर आ रहा था, एंड एवरीवन डिड बियर दाई प्रेजेस इन, और सब लोग आके तुम्हारी बड़ाई कर रहे थे। हिज किंगडम्स ग्रेटेस्ट डिफेंस एंड पोर्ड देम डाउन बिफोर हिम, ठीक है। और उन्होंने बताया कि कैसे तुमने उस राजा के किंगडम के डिफेंस के लिए, ठीक है, अपनी पूरी जान लगा दी, और कैसे तुमने राजा के किंगडम को डिफेंड किया, एंड एवरीबडी वाज प्रेजिंग यू। समझ में आ गया बात को? यस सर। Yes. फिर एंगस बोल रहा है, वी आर सेंट टू गिव दी फ्रॉम आवर रॉयल मास्टर थैंक्स ओनली टू हेरल्ड दी इनटू हिज साइट नॉट पे दी, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है हम लोग को यहाँ पर भेजा गया है, हम लोग यहाँ पर आए तुमको वेलकम करने के लिए, ठीक है, तुमको थैंक यू बोलने के लिए, ठीक है, लेकिन हमारा काम ये है कि हम तुमको यहाँ से सम्मान के साथ ऑनरेबली राजा के पास लेकर जाए, ठीक है, हम तुमको यहाँ से राजा के सामने प्रेजेंट करें। और राजा ने हमको तुमको प्रेजेंट देने के लिए नहीं बोला, क्योंकि जो भी प्रेजेंट देंगे वो राजा खुद देंगे, माने द किंग विल हिमसेल्फ कम एंड ऑनर यू पर्सनली, माने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद आएंगे तुमको अवार्ड देने के लिए। तो हमको खाली तुमको बुलाने के लिए बोला गया है, ठीक है, हमको नहीं बोला, मैंने मन तो हमारा भी है कि हम तुमको प्रेजेंट दे, बट वी आर नॉट अलाउड, तुमको जो भी गिफ्ट मिलेगा वो राजा देंगे, हमको खाली इतना बोला गया कि हम तुमको रॉयली एकदम विद ऑनर तुमको राजा के पास लेकर जाए, ठीक है। रॉस एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ ग्रेट ऑनर he bade me from him all the pain of powder, ठीक है। और मैं लेकिन एक बात तुमको बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमको एक तो प्लेज ऑफ ग्रेट ऑनर, अर्नेस्ट का मतलब होता है प्लेज, ठीक है, मैं तुमको एक ग्रेटर ऑनर अभी प्लेज करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि अब से मैं तुमको थेन ऑफ काउडोर भी बोलूं, जा तेरी, इन विच एडिशन हे मोस्ट वर्दी थेन फॉर इट इज डाइंग। तो बोला, और उन्होंने मुझे बोला है कि तुमको एक चीज दे देने के लिए, और वो क्या देने के लिए बोला है, अब से तुमको एक मैं टाइटल दे रहा हूँ, थेन ऑफ काउडोर अलॉन्ग विद थेन ऑफ ग्लैमिस। भाई साहब, यहाँ तो अभी विचेस तो प्रेडिक्शंस करके गई थी, और प्रेडिक्शन सही हो गया, कौन आदमी पागल नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, माने जो प्रेडिक्शंस हैं वो सामने सामने राइट हो रही है। अब तो बेचारा हमारा मैकबेथ पहले जो 80% कन्विंस था, अब 90% कन्विंस हो गया, ठीक है। तो बैंको बोल रहा है, व्हाट द हेल कैन द डेविल स्पीक ट्रू, लेकिन यहाँ बैंको को भी जलन हो रहा है, क्या बॉस थेन ऑफ काउडर बता रहे, क्या डेविल सच बोल रही थी, सच हो गया, उसका प्रोफेसी सच हो गया। मैकबेथ तो होश ही उड़ गए भाई साहब के। द थेन ऑफ काउडर लिव्स, व्हाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब। तो मैकबेथ बोल रहा, भाई साहब रुको एक मिनट, वो जो थेन ऑफ काउडर है तो जिंदा है, तो हमारे यहाँ तो रूल है जब तक कोई मरेगा नहीं तो ट्रांसफर होगा नहीं टाइटल, तो जिंदा है, तो तुम मुझे काहे उसके शूज में घुसा रहे हो अभी, है ना, मुझे काहे तुम बोरोड रोब्स मतलब
अभी तो मैंने, वो तो जिंदा है तो मैं तो बन नहीं सकता, तो मुझे क्यों दे रहे हो ये टाइटल, ठीक है। तो एंगस बोल रहा है हु वाज दैट थेन, लेट्स गेट, बोल रहा वो जो थेन था ना, थेन ऑफ काउडर, वो एज अ पर्सन अभी जिंदा है, बट अंडर हेवी जजमेंट। अंडर हेवी जजमेंट मतलब उसके खिलाफ बहुत सारा पनिशमेंट डिक्लेयर हो गया है, और जजमेंट ये है कि उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो बट अंडर हेवी जजमेंट बियर्स दैट लाइफ व्हिच ही डिजर्व्स टू लूज, और उसने गद्दारी करी है, उसको मरना ही चाहिए, और ऑलरेडी वो कोर्ट के ऑर्डर पे है, माने राजा ने तो बोल ही दिया है, तो वो मरने वाला है, उसको बस हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। Whether he was combined with those of Norway or did line the rebel with hidden help and vantage, of that with both he labored in this country's rack, I know not. अब हो रहा है whether he was combined का मतलब क्या वो नॉर्वेन राजा से मिला हुआ था, ठीक है, और डिड लाइन माने क्या उसके सपोर्ट में था, क्या उसने उसको हिडन हेल्प की, क्या उसने उसको एडवांटेज दिया, और दैट विद बोथ ही लेबर्ड इन हिज कंट्रीज रैक, और उसने हमारी कंट्री में हमारी कंट्री को रैक करने की कोशिश की, मुझे नहीं पता। बट ट्रीजन, और उसके खिलाफ धोखाधड़ी का इल्जाम है, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट उसको मिलेगी, उसने खुद ही कन्फेस कर लिया है, एंड प्रूव हैव ओवरथ्रोन हिम, ठीक है, और उसने खुद ही एडमिट किया है कि उसने हाई ट्रीजन किया है, ठीक है, और उसने खुद कन्फेस भी किया है, और अब उसका डाउनफॉल निश्चित है, मैंने उसने खुद बोल दिया है कि मैंने ये सब किया है, राजा ने उसको ऑलरेडी बोल दिया है कि इसको एग्जीक्यूट करो, उसको मार दो, तो ऑटोमेटिकली वो जो टाइटल है थेन ऑफ काउडोर वो तुमको मिलेगा। समझ में आ गया? मैकबेथ साइड में बोल रहा है ग्लैमस एंड थेन ऑफ काउडोर, द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, मतलब ग्लैमस तो मैं था ही, थेन ऑफ काउडोर बन गया, अभी एक और चाहिए मुझे, द ग्रेटेस्ट टाइटल बाकी है। कौन सा टाइटल है ग्रेटेस्ट भाई? राजा, The किंग। King of Scotland. The king of Scotland. ठीक है, तो फिर रॉस और एंगस को बोला थैंक्स फॉर योर पेन्स, बोला थैंक यू यार तुम लोग आके मेरे को दिए, लेकिन वो अपने आप से ही बात कर रहा है। फिर देखा बैंको को बोल रहा है डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स, बोला देख यार मेरा तो वो प्रेडिक्शन राइट हो गया, तेरे को नहीं लगता तेरे बच्चे राजा बनना चाहिए? When those that gave the throne to Cawdor to me promised no less to them, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, do you not hope that your children will become kings? When those creatures who promised me the friendship of Cawdor almost promised nothing less to them, ठीक है, तो तुमको भी तो उसने प्रॉमिस किया कि तेरे तेरे बच्चे भी राजा बनेंगे, ठीक है, तो तेरे को तो अच्छा लग रहा होगा। बैंको, that trusted home might yet enkindle you onto the crown beside the throne of Cawdor. But it is strange and oftentimes to one as to harm, the instrument of darkness tell us truth. With us, with honest trifles to betray in deepest consequence. Cousin, a word, I pray you. ठीक है, तो यहाँ पे बैंको बोल रहा है if that trusted home, माने if you trust them fully, क्या तुम उनको पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो? might yet enkindle you into the crown, अगर तुम उनको पूरी तरह से तुम उसकी बात को मानोगे ना, तो तुम्हारे अंदर राजा बनने का सपना पैदा हो जाएगा। अंडरस्टूड? बिसाइड द थ्रोन ऑफ काउडर, बिसाइड मैंने तुमको अभी तो थ्रोन ऑफ काउडर बनने का सपना हुआ वो पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन इसके अलावा तुमको राजा बनने का भी सपना तुमको आने लगेगा, तुमको मन करेगा कि मैं भी राजा बनूं, वो जो होप है ना वो इग्नाइट हो जाएगा। लेकिन मैं तुमको एक बात बताता हूँ भाई, but it is strange that oftentimes to win us to our harm, the instruments of darkness tell us truth. बोल रहा है कभी कभी हमको नुकसान पहुंचाने के लिए ना जो फॉर्चून है वो क्या करता है मालूम है, वो हम लोग को छोटा मोटा सक्सेस दे देता है, ठीक है। विन अस विद ऑनेस्ट ट्रिपल्स, ट्रिपल्स का मतलब यहाँ पर हो गया लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातें सच हो जाती है, टू बिट्रे इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस, और हम लोग को एक बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस में फंसा देती है ना। इसका मैं तुमको बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा। तुम जब भी किसी कसिनो जाएगा या तुम कभी कोई माने लॉटरी टिकट खेलेगा या कोई तुम बोलते हैं ना स्पेकुलेशन बिजनेस, है ना, जैसे आजकल क्रिकेट में भी तुम देखते हैं ना, आजकल बहुत चल रहा है मोबाइल गेम में कि इसमें टीम बनाइए उसमें टीम बनाइए, तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में देखेगा तुम जीतेगा, ठीक है, 100 रुपया 200 रुपया 400 रुपया तुम जीत जाएगा, तुमको कोई टी शर्ट मिल जाएगा, छोटा मोटा तुमको सक्सेस मिलेगा इनिशियली, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसी से तो तुमको वो लगेगा, लत लगेगा, और जब तुमको छोटा मोटा लत लगेगा तभी तो तुम बड़ा गेम करेगा और तुम बड़ा गेम में हारेगा। तो सबके संग यही होता है, ये छोटी मोटी लॉटरी इज एक्चुअली एडवर्टीजमेंट, ये तुमको फंसाने की कोशिश है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोल रहा है थेन ऑफ काउडर जो है ना वो तुमको फंसाने का कोशिश किया जा रहा है, वो जो टाइटल तुमको दिया गया है वो फंसाने का कोशिश किया गया है, जिससे तुम अब राजा बनना चाहो, ठीक है, और राजा बनने के कारण में तुम कुछ ऐसा कर जाओगे
जो शायद तुमको नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही, और इसके अंदर बहुत बड़ा मॉरल सबक भी है। 200 साल पहले जो विलियम शेक्सपियर ने बोला था, कितना सही बोला था कि दुनिया में जानता है इसी तरह से लोगों को, बच्चों को, सबको फंसाया जाता है। थोड़ा 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 करते हैं, उसमें मजा आने लगता है। उसके बाद अला पहले तुम्हारा फ्रेंड क्या बोलेगा, ये ले सिगरेट, एक मार ना, कुछ नहीं होता। तो तुम एक तो पफ ले लेगा, अरे कुछ नहीं होता यार, थोड़ा खांसेगा। फिर वो तुमको लेगा, अरे एक और ले, अब फिर तो लेने का जरूरत ही नहीं है, फिर तो तुम उसको देगा, अरे अब तो हम तो ज्यादा पी रहे हैं, है ना। तो सब कुछ ऐसे ही स्टार्ट होता है ना, सब कुछ आपको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा में स्टार्ट होता है, फिर वो आपको फंसा लेता है। तो यहाँ पर बैंक तो क्लियरली बोल रहा है कि तुमको उन विचेस की बात नहीं सुननी चाहिए, वो शायद तुमको फंसा लेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है, कजन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ओके, ये यहाँ तक ठीक है कंक्लूड करते हैं इसको, क्योंकि इसके बाद वाला भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग पार्ट 2 बना देंगे। ये 2 वीडियो जो है उसको मैं एक संग जोड़ दूंगा, ओके। चलो, बाय बाय। यस बाय। So this is the last part of Macbeth Act 1 Scene 3, okay। Act 1 Scene 3 जो है हम लोगों ने 3 पार्ट में रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ज्वाइन हो गया है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट, ये सिर्फ एक पेज का बचा है। सो ये हम लोग अभी कर रहे हैं, ओके। सो इस पार्ट में मैकबेथ जो है एक्चुअली उसको बैंको बोलता है कि तुम इन स्पिरिट्स की बातों पे बेसी ध्यान मत दो, ठीक है। ये लोग तुमको छोटी छोटी सच्चाई बताएंगी, ठीक है, छोटी छोटी खुशियां देंगी, और फिर बड़े झमेले में तुमको फंसा देंगी, ओके। सो यू डोंट नीड टू लिसन टू देम। इनका ये तरीका होता है आपको अपने व्हाट से अपने ट्रैप में फंसाने के लिए, ओके। लेकिन मैकबेथ जो है वो काफी इन्फ्लुएंस हो गया है विचेस से, और वो साइड में बैठ के ये बात सोच रहा है कि 2 ट्रूथ्स आर टोल्ड, ठीक है। उसने बोला 2 सच आप बोल रहा है, 2 ट्रूथ्स आर टोल्ड एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू द स्वेलिंग एक्ट। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए स्वेलिंग एक्ट, ठीक है। स्वेलिंग का मतलब बड़ा, कुछ बड़ा होने से पहले 2 सच्चाई है वो बोला हुआ है, ठीक है। माने विचेस ने 2 बात बोली, वो सच है, ठीक है। जैसे उसने बोला यू आर गोइंग टू बिकम थेन ऑफ काउडर और यू आर थेन ऑफ ग्लैमस, ये दोनों बात सच है, ठीक है। और तुम काउडर बनेगा, वो बन गया, ठीक है। ऑफ द इंपीरियल थीम, इंपीरियल मतलब तुमको कुछ इस तरह की बात बता रहा है कि वो आगे जाके किंग बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या मैं रॉस और एक और जो भाई साहब हैं वो वहां पे एंगल्स जो है वो खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनको देखकर यहाँ पर मैकबेथ बोल रहा है, आई थैंक यू जेंटलमैन, ठीक है। उनको बोला थैंक यू, आपने ये खबर दी मेरे को कि मैं थेन ऑफ काउडोर बन गया हूँ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। फिर वो अपने आप में अचानक साइड में होके बात कर रहा है, द सुपर नेचुरल सॉलिसिटिंग कैनॉट बी इल, ओके। तो यहाँ पे सॉलिसिटिंग का मतलब लिख लो इन्विटेशन, ठीक है। तो बोला ये जो सुपर नेचुरल मतलब ये जो विचेस ने आके मेरे को जो प्रेडिक्शंस दिए हैं, दे कैनॉट बी इल माने दे कैनॉट बी बैड, ठीक है, कैनॉट बी गुड, ठीक है। और वो ना तो वो खराब हो सकते हैं ना कभी अच्छे हो सकते हैं, माने वो थोड़ा सा डोलड्रम्स में है, वो कंफ्यूज है कि ये अच्छी बात बोल के गया है कि खराब बात बोल के गया है, ठीक है। नाउ ही इज ट्राइंग टू वे बोथ द ऑप्शंस, ठीक है। बोला इफ इल मतलब अगर बैड है ये बात खराब है, व्हाई हैज इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस कमेंसिंग इन अ ट्रूथ। बोला अगर ये जो इनका प्रेडिक्शन है ये मेरे लिए बुरी बात है, तो उसने सच्चाई क्यों बोल दी, ठीक है। उसने कैसे आके मेरे को बोल दिया कि मैं थेन ऑफ काउडर बनूंगा, और वो बात सच निकल गई, ठीक है। इफ आई एम द थेन ऑफ काउडर नाउ, ठीक है। तो बोल रहा है उन्होंने, अगर उनका जो प्रेडिक्शन है मैं उसको क्या मानूं, मेरे लिए अच्छा मानूं कि बुरा मानूं, ठीक है। अगर ये बुरा होता तो उसकी बात सच कैसे हो गई, है ना, ठीक है। अगर ये बुरा होता तो सच कैसे हो गई बात, और अगर सच है इफ गुड, व्हाई डू आई yield to that suggestion whose horrid image doth unfix my head and make my seated heart knock at my ribs against the use of nature, ठीक है। बोला अगर ये बात गलत है, माने अगर ये उनका प्रेडिक्शन गलत है तो ये बात सच कैसे हो गई, और अगर उनका प्रेडिक्शन सच है तो मैं डर क्यों रहा हूं, व्हाई आई एम हैविंग गूज़बम्प्स, ठीक है। बोल रहा है अगर ये सच है, देखो उसको पता है, मैकबेथ को पता है कि उसका राजा बनना टेक्निकली इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि राजा के 2 बेटे, ठीक है। अब वो लोग बनेंगे, है ना, मैल्कम और डोनाल्ड बन तरह वो लोग बनेंगे, ये कैसे बन जाएगा, है कि नहीं। तो उसको पता है कि राजा को मारना पड़ेगा। तो बोला अगर राजा को मारना पड़ेगा तो अभी तो ये थॉट है, ये मेरा इमेजिनेशन है, मैं राजा तभी बन सकता हूं जब मैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड को मार दूंगा, ठीक है। तो बोला वो जो इमेजेस है ना, ये सोच कर मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, ठीक है। और मेरा जो हार्ट है ना, ये जोर जोर से धड़क रहा है, माय सीटेड हार्ट, सीटेड माने जो मेरा कंट्रोल्ड हार्ट है, जो मेरा ब्रेव हार्ट है, जो कभी किसी के सामने नहीं डरा, ठीक है,
वो बहुत जोर जोर से मेरे अंदर नॉक कर रहा है और मेरे रिब्स के मैंने ऐसा लग रहा है इट इज कमिंग आउट ऑफ माई रिब्स, वो मेरे रिब्स तोड़ के बाहर निकल जाएगा, इतनी जोर जोर से वो बीट कर रहा है, जो उसका नेचर नहीं है। मतलब उसने तो इतने बड़े बड़े एनिमीज को देख लिया, पूरे पूरे आर्मी को देख लिया, उसको डर नहीं लगा, लेकिन ये सोचकर कि उसको राजा को मारना है, यही सोचकर वो कांप रहा है, उसका हाथ धक धक कर रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। बोल रहा है अगर कोई डर है ना, वो अगर सामने आ जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है ना। माने अगर आपको सामने माने अगर आपको डर को फेस करोगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन जब आप डर के बारे में सोचोगे ना, तो आप ज्यादा डरते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग घोस्ट सामने देख लेंगे ना, अगर हमारे सामने रियल में घोस्ट आ जाएगा, तो हो सकता है हम डरे, हो सकता है हम नहीं भी डरे, हमारी हंसी भी निकल जाए, माने सामने देख के, लेकिन उनके बारे में सोचने से डर लगता है। ठीक है, देखो हम लोग, तुम देखिएगा घोस्ट को तो किसी ने आज तक देखा नहीं है, तो लोग डर किस चीज से रहे हैं, वो उसको सोच से, थिंकिंग से। तो बोल रहा है मैं भी सोच से डर रहा हूं कि मुझे कल को कहीं किंग ऑफ स्कॉटलैंड को मारना नहीं पड़े। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर कोई फियर लाइव है, कोई सामने से अगर एनिमी आ जाए या सामने से मैं किसी को अटैक करते हुए देखूं, तो शायद मैं नहीं डरूंगा, लेकिन अगर मैं उसके पास सोचूंगा तो मैं डरूंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, माई थॉट इन हुज मदर येट इज बट फैंटास्टिकल। बोल रहा है मेरे जो थॉट है, मेरी जो सोच है, उसमें अभी भी मैं सोच रहा हूँ जो मर्डर के बारे में, वो इमेजिनेशन है। सेक सो माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन दैट फंक्शन इज स्मॉदर्ड इन सम आईज एंड नथिंग इज बट व्हाट इज नॉट। ठीक है, तो बोल रहा है खाली मैं इमेजिनेशन जो कर रहा हूं ना, मेरा जो इमेजिनेशन है कि मुझे किंग ऑफ स्कॉटलैंड को शायद मारना पड़ेगा, इससे मैं पूरा का पूरा हिल जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा पूरा फंक्शन है, मैं वो पूरा मेरा मेरा मैं इतना नर्वस हो जा रहा हूँ कि मैं नॉर्मली जो काम करता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इज स्मॉदर्ड इन सरमाइज मतलब स्पेक्यूलेशन। ठीक है, मेरा जो एबिलिटी टू एक्ट है, ठीक है, मेरा जो एबिलिटी टू एक्ट, वे आई वर्क, द वे आई फंक्शन, दैट आई कैनॉट डू एनी मोर। ऑब्वियसली ना, अगर किसी आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि उसे मर्डर करना है, तो वो नॉर्मल नहीं होगा ना, उसका डे टू डे जो लाइफ है, उसका द वे ही बिहेव्स इन इज डे टू डे लाइफ, वो पूरा का पूरा फ्लक्चुएट हो जाएगा, वो नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। एंड नथिंग इज व्हाट इज नॉट। ठीक है, और यहां पर इसका मतलब है कि वो अच्छे से जानता है कि मैं शायद राजा नहीं बन सकूंगा, आई कैनॉट बी अ किंग, क्योंकि ही इज नॉट इन द लाइन। ठीक है, वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड का छोटा भाई नहीं है कि अगर उसका किंग ऑफ स्कॉटलैंड कुछ हो गया तो उसको राजा मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ही इज ओनली अ डिस्टेंट कजन है, वो उनके लिए वॉरियर है। तो डेफिनेटली कहीं कोई हिसाब से क्या नाम है, मैकबेथ को राजा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इमेजिनेशन है, इसके लिए उसे बहुत गलत काम करना पड़ेगा, वो गलत काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन जो थॉट आ रहा है उसके पास वो विकेड है, जिसके कारण वो पूरा ट्रबल्ड है। समझ में आ गया? अब बैंको जो है ना, वो उसको वॉच कर रहा है, बैंको को समझ में आ गया कि ये विचेस ने इसके दिमाग के अंदर में, बोलता है ना, वायरिंग हिला दिया है इसका। ठीक है, तो वो अपने सब लोगों को बोल रहा है, लुक हाउ आवर पार्टनर्स रैप्ड। पार्टनर्स रैप्ड का मतलब लुक हाउ आवर पार्टनर इज स्पेल बाउंड। ठीक है, पता नहीं क्या सोच रहा है मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ अपने आप से बात कर रहा, साइड इफ चांस विल हैव मी किंग, व्हाई चांस मे क्राउन मी विदाउट माय स्टर। तो यहाँ पर देखो मैकबेथ एक अच्छी बात बोल रहा है, बोल रहा अगर मेरे भाग में लिखा हुआ है कि मुझे राजा बनना है, तो फॉर्चून ही कुछ ऐसा करेगा कि मुझे राजा बनना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्चून को ही करने दो, मैं इसके लिए क्यों काम करूं? अगर मेरी डेस्टिनी में राजा बनना लिखा हुआ है, तो लेट डेस्टिनी प्ले इट्स पार्ट। ठीक है, व्हाई आई एम गेटिंग एनग्रॉस्ड एंड व्हाई आई एम गोइंग टू क्रिएट अ इविल थिंग, व्हाई आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मर्डर, तो व्हाई शुड आई डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व इनटू दिस? अगर फॉर्चून करना चाहता है, लेट फॉर्चून डू इट। ये उसने पहली बार एक अच्छी बात बोली। ठीक है, फिर वहां पर सब लोग खड़े हुए हैं, है ना, रॉस खड़ा हुआ है वहां पर, क्या नाम है तुम्हारा, एंगस खड़ा हुआ है, और बैंको खड़ा हुआ है। बैंको बोल रहा है मैकबेथ, वर्दी मैकबेथ, वी स्टे अपॉन योर लेजर, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, जब आपका मन होगा, जब आपका टेंशन खत्म हो जाए तो चलना है हम लोग को आगे। ठीक है, ओह मैकबेथ को याद आता है, अरे यार वो किस थॉट में रह गया। मैकबेथ, गिव मी योर फेवर, फेवर मतलब यहाँ पार्डन। ठीक है, मुझे माफ करना, माई डल ब्रेन वॉज रॉट विथ थिंग्स फॉरगॉटन। बोला मेरा ब्रेन जो है वो काफी कंफ्यूज है, मैं बहुत सारी ऐसी बातें सोच रहा था, इसी के लिए मैं भूल गया कि आप लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, काइंड जेंटलमैन योर पेन्स आर रजिस्टर्ड। बोला आप लोग मेरे लिए वेट कर रहे हो, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा कि मेरे कारण आप लोग मेरा वेट कर रहे हो, तो जब कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आप लोग का वेट करूंगा। ऐसे ही मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी बोला था ना, जब वो लड़की लेके भाग रहा था उसको, है ना, जेसिका को, इलोपमेंट वाला सीन में, कि तुम लोग ने मेरा वेट किया है तो मैं भी तुम्हारा वेट करूंगा। सेम राइटर है ना, कुछ ना कुछ इधर उधर मिल ही जाता है। ठीक है, kind gentlemen, your pains are registered where every day I turn the leaf to read them. ठीक है,
लेट अस टूवर्ड्स द किंग, लेट अस टूवर्ड्स द किंग का मतलब चलो हम लोग सब राजा के पास चलते हैं। फिर वो बैंको को बोलता है, थिंक अपॉन व्हाट हैज चांस्ड एंड एट मोर टाइम द इंटरिम हैविंग वेटेड, लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट ईच टू अदर। तो बैंको को बोल रहा है, बैंको सुनो मेरी बात, तुमने तो सब देखा क्या हुआ, कैसे विचेस आई, कैसे उन्होंने प्रेडिक्शंस किया, ठीक है। तो हम लोग को जब टाइम मिलेगा कभी इन बिटवीन, लेटर टाइम में हम लोग जब फ्री होंगे, तो हम लोग पूरे दिल से बात करेंगे कि ये क्या हुआ, और इस मैटर को, पूरा सिनेरियो को डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। बैंको वुड ऑफ कोर्स वेरी ग्लैडली, टिल देन इनफ, कम फ्रेंड, वो तब तक सब शांत रहते हैं, चलो फ्रेंड चलते हैं, ठीक है। तो ये था एक्ट 1 का सीन 3। एक्ट 1 का सीन 3 अब रियल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक्ट 1 और सीन 2 तो थोड़ा इजी था, ठीक है। एक्ट 1 का सीन 1 सीन 2 थोड़ा इजी था, लेकिन ये सीन 3 इसके 3 पार्ट हैं, और तीनों पार्ट हम लोग ने इस वीडियो में जोड़ दिया है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपको तीनों पार्ट मिल जाएगा, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पेशेंटली देखना, कभी डिफिकल्ट है। ओके, चलो बाय बाय। बेसिक टाइम और वेस्ट करेंगे तो और बड़ा वीडियो देखिएगा। बाय।